वेद व्यास जी और नारद जी जब बात कर रहे थे तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे नारद, कलयुग में केवल श्याम ही सहारा होगा। जो बाबा श्याम को अपनी श्रद्धा से अपने मन से मनाएगा, बाबा श्याम उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और हर पुराण व्यक्ति के मरणोपरांत किया जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि हम अपने बड़ों के मोक्ष के लिए भागवत कराते हैं, शिव पुराण कराते हैं, राम कथा कराते हैं, परंतु जीते जी यदि व्यक्ति वैकुंठ में रहना चाहता है या उसके सब कार्य सिद्ध हों ऐसा वो चाहता है, तो उसे करना क्या है? मेरे बाबा श्याम की शरण में आना है। और क्या कहना है? आप भी मेरे साथ बोलो, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला। अब जैसा आप महिलाएं हैं तो आप क्या कहोगी? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेली, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में एक डर सा होता है, एक डर होता है कि कोई मेरा नहीं है। जब तक मेरा ये शरीर मेरा साथ दे रहा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे इष्ट, मेरे मित्र, सभी लोग मेरे साथ होते हैं, परंतु कोई मेरा साथ नहीं देता। तब हमें क्या कहना है? बिना म्यूजिक के हम बोलेंगे, सुनिएगा और आप भी अपने मन में दोहराते रहिएगा। एक जैसे मोबाइल में अपने अलार्म होता है ना, वैसे एक आधी घंटे का अलार्म लगा दो और हर बार बोलना, हर आधी घंटे के बाद जब वो अलार्म बजे ये बोला करो कि मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। देखो, परमात्मा को भी अपना बनाना हमें पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ जी, बोलिए मनोज जी, कितने लोग हैं आपके घर में, तो वो क्या कहेंगे? प्रीति भाभी है, मम्मी है, पापा है, 2 बच्चे हैं। इस तरह का हम लोग बोलते हैं। लेकिन हमें सर्वप्रथम क्या बोलना है पता है आपको? मेरे घर में भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश संग हैं, मेरे घर में बाबा श्याम विराजमान हैं, मेरे साथ मेरे भोलेनाथ रहते हैं, माता पार्वती गजानंद रिद्धि सिद्धि संग रहते हैं और मेरे माता पिता रहते हैं। देखो, परमात्मा से हमें अपना नाता जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नाता। जब तक हम उसे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव से, यदि अपने मन से हम उसे नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है? परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है। देखो, कितनी अच्छी हमारी माताएं हैं, ये आज भी टिक्की लगाती हैं, मंगलसूत्र धारण करती हैं। आज यदि हिंदू सनातन धर्म यदि जीवित है तो हमारी माताओं और बहनों की वजह से है, क्योंकि ये नित्य प्रति एकादशी हर तिथि करती है। देखिए, पुरुषों को भी वो बोलते हैं ना, बिना लक्ष्मी के नारायण भी अधूरा है। तो बिना महिलाओं के घर कभी घर नहीं हो सकता। पुरुष कितना भी कमा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, परंतु उस घर को घर बनाती है हमारी नारी शक्तियां। और यही नारी शक्ति हमें हर बार ये स्मरण कराती है कि आज कौन सी पूजा करनी है, आज कौन सा व्रत रखना है, आज क्या करना है। ये सब बातों का ज्ञान उस समय भी हमें नारी के द्वारा ही प्राप्त होता था और आज भी हमें नारी के द्वारा ही प्राप्त होता है। जीवन में
भले ही आप किसी की बात सुने या ना सुने, परंतु इन 3 रूपों की बात हमेशा सुननी चाहिए जो हमारे घर में निवास करते हैं। प्रथम हमारी माता है जिसने हमें जन्म दिया है। दूसरी हमारी धर्म पत्नी है जिसने हमारे लिए अपना मायका तक छोड़ दिया है। वो किसके लिए जीती है? केवल अपने पति के लिए जीती है। तो दूसरी बात उसकी सुननी चाहिए। और तीसरी बात अपनी बहन या अपनी बेटी की सुननी चाहिए, क्योंकि ये अदृश्य रूप से ऐसे देवता हैं जो हमारे घर में वास करते हैं, परंतु हम इन्हीं का मन दुखाते हैं, इन्हीं को कुशब्द कहते हैं, इनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाबा की कृपा प्राप्त नहीं होती। न केवल बाबा की, इस संसार के किसी भी देवता की हमें कृपा प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम इन तीनों को दुखी करते रहेंगे। और यदि हम इन तीनों की बात सुनने लग जाएं, मानने लग जाएं, तो हमारे लिए तो वैकुंठ जीते जी ही हमें प्राप्त हो सकता है। बोल श्याम प्यारे की। तो कौन कौन चाहता है कि वो वैकुंठ में जिए? एक बार हाथ उठाएं। हाँ, तो आज से अपनी मम्मी, यानी जिसे हम माता कहते हैं, अपनी धर्मपत्नी, अपनी बहन या बेटी की बात मानने लग जाएं, इनको प्रसन्न रखें। आपके जीवन में यदि कोई चीज की कमी रह जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, पक्की बात है। ये आप आजमा सकते हैं।